गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने होमवर्क के सॉल्यूशन का डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। मैंने आपको होमवर्क में 5 न्यूमेरिकल्स दिए थे जो कि पूरी तरह से कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड थे, है ना। उसके इसके रेफरेंस में मैंने 2-3 न्यूमेरिकल आपको करवाया भी था, वीडियो में आपने देखा होगा। इसी के बेस पर आज हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। कुछ बच्चों ने इसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिया, है ना। कुछ बच्चों के कम्प्लीटली न्यूमेरिकल्स करेक्ट थे, है ना। कुछ बच्चों ने इसमें एक वर्क भी नहीं किया। हमको लगता है उन्होंने वीडियो देखा भी है कि नहीं देखा, वो इंटरेस्ट ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि फिजिक्स टोटली आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड है। यदि आप इसको इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ोगे तो आपसे बनने वाली नहीं है। एक बार आपसे फिजिक्स यदि समझ में आने लगी तो इससे आसान आपको कोई सब्जेक्ट नहीं लगने वाली है। बहुत ही आसान सब्जेक्ट होती है, बशर्ते इसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है। पहला क्वेश्चन जो था, अ चार्ज पार्टिकल हैविंग वैल्यू 5 कूलम which circulate a fixed charge particle 3 coulomb with radius 2 meter, calculate the time period and velocity of the circulating charge particle। ये हमारा था। मतलब कहने का ये हुआ कि 3 कूलम का चार्ज फिक्स्ड है, उससे 2 मीटर की त्रिज्या पर, 2 मीटर की डिस्टेंस पर, 2 मीटर की रेडियस पर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल जिसकी वैल्यू कितनी 5 कूलम, वो क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, जैसा कि हमने डायग्राम में बताया था। अब इसके अलावा आपको मालूम है जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसके लिए कौन सा फोर्स जरूरी होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। और दो चार्ज पार्टिकल है तो इनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो इससे इस बात से क्लियर होती है, इस बात से ये बात पता चली हमको कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किसको बैलेंस कर रहा है, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स को। तभी तो उसके चारों ओर सर्कुलेट कर रहा है, अदरवाइज कैसे कर सर्कुलेट करता, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, एफ ई, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स को मैंने एफ ई से रिप्रेजेंट किया है और सेंट्रीपिटल फोर्स को एफ सी से रिप्रेजेंट किया है। एफ इक्वल टू में आप जानते हो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर Q1 3 कूलम एंड Q2 5 कूलम एंड आर 2 मीटर है। हमने इसको रखा यहाँ पर फार्मूले पे, और हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाई आर, है ना। उसको हमने पुटअप किया। m की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, इसलिए आंसर आपका m के टर्म में आएगा। यहाँ से मैंने v स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की। आफ्टर दैट हमने v कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करते समय हमारे पास जो वैल्यू आई, एक गलती हमसे यहाँ पर हो गई है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर v की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आ गई, 15 × 10⁴ अंडर रूट 3 बाई एम मीटर पर सेकंड। इसके बाद हम जानते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। हमने 11वीं क्लास में सर्कुलर मोशन में ये चीज़ें स्टडी की हुई है, पढ़ी हुई है। और ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होता है जिसकी वैल्यू कितनी थी, 2 पाई बाई टी, 2 पाई डिवाइड बाई टाइम पीरियड। तो t इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बाई वी। हमने b की जगह v की वैल्यू रखी है, सॉल्व कर दिया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास एक स्क्वायर बना हुआ था जिसकी सभी साइड्स इक्वल है ना। 3 कूलम ए पर, 2 कूलम बी पर एंड 4 कूलम सी पर एंड 1 कूलम डी पर सिचुएटेड है, प्लेस किया गया है। हमको पॉइंट सी पर क्या निकालना था, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना था। तो आप जो देखिए सी पर एक बी पॉइंट वाला चार्ज पार्टिकल 2 कूलम, उसकी वजह से फोर्स लगने वाला है, और डी पॉइंट की वजह से इसमें फोर्स लगने वाला है। तो डी पॉइंट की वजह जो इस पर फोर्स लगा वो क्या था, एफ सी डी, और बी की वजह जो इस पर फोर्स लगा वो क्या था, एफ बी सी। इन दोनों का एफ नेट इस डायरेक्शन पे आएगा क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर का जो एंगल होता है वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। टू साइड्स के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हमने एफ सी भी कैलकुलेट किया। ए सी की वैल्यू हमने, है ना, सी ए पॉइंट जो है इसकी वजह से पर भी इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, एफ ए सी होगा। हमने एफ सी भी कैलकुलेट किया, एफ सी डी कैलकुलेट किया और एफ ए सी कैलकुलेट किया, और उसे हम इन टर्म्स ऑफ के हमने देख लिया। आफ्टर दैट क्या हुआ, इसके बाद हमने एफ टोटल निकाला। एफ टोटल कितना होगा, एफ नेट प्लस एफ सी ए। एफ नेट कितना होगा, एफ बी सी का स्क्वायर प्लस एफ सी डी का स्क्वायर प्लस एफ सी ए। हमने उनकी वैल्यू पुटअप की एंड देन सॉल्व कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद जो थर्ड न्यूमेरिकल था हमारे पास, सॉरी, इसके बाद हमारे पास जो थर्ड न्यूमेरिकल था वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ था जिनके तीनों कॉर्नर्स पर हमने चार्ज को प्लेस किया था। ए पॉइंट पर Q1 चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी थी, 3 कूलम। बी पॉइंट पर 1 कूलम एंड सी पॉइंट पर -2 कूलम। हमको सी पॉइंट पर नेट चार्ज कैलकुलेट करना था, है ना। तो
आप जानते हैं ये कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट सी है जहाँ पर -2 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, प्लेस किया गया है, वहाँ पर पॉइंट बी की वजह से और पॉइंट ए की वजह, दोनों की वजह से फोर्सेस लगने वाले हैं। हमने सपोज किया पॉइंट बी की वजह जो इस पर फोर्स लग रहा है वो क्या है, FBC है ना, और पॉइंट ए की वजह जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने क्या सपोज किया, FAC। हमने इन दोनों की वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट की, आपके सामने है। एक की वैल्यू आई -6 के न्यूटन और दूसरी की वैल्यू आई -2 के न्यूटन। उसके बाद हम जानते हैं इनके दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का फार्मूला अप्लाई कर दिया, दो वेक्टर के सम का फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 cos थीटा, और हमने उसको सॉल्व किया और हमारे सामने उसका आंसर आ गया। आंसर हमारा क्या आया, आंसर हमारा क्या आया, 9 × 10⁻9 × √52। आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था 4th नंबर का। क्या बोला था उसने, 2 स्मॉल बॉल्स हैं, आपके सामने डायग्राम भी उसका रिप्रेजेंट किया गया था, जिसको हमने ए और बी सपोज कर लिया। उन पे चार्जेस कितने कितने हैं, आइडेंटिकल चार्ज है क्यू, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ L। ठीक है, तो इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, वो, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, इसका टेंशन फोर्स बैलेंस करेगा। हमने सीधे सीधे F = T किया और उसकी वैल्यू पुटअप की, और देन हमने टेंशन फोर्स कैलकुलेट कर लिया। 5th क्वेश्चन जो हमारा था ये बेहद ही आसान क्वेश्चन था। एक स्क्वायर बना हुआ था जिसके सेंटर पॉइंट पर एक चार्ज पार्टिकल -q सिचुएटेड था, प्लेस था, रखा हुआ था, उस पर हमको नेट फोर्स निकालना था। चारों कॉर्नर्स पर चार्ज पार्टिकल, चारों कॉर्नर्स पर जो चार्ज है वो कितने कितने हैं, Q है। ठीक है, Q चार्जेस रखे हुए हैं। देखिए इसका डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। सभी फोर्स के मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन दोनों सबकी अपोजिट होने की वजह से हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसलिए जो पॉइंट P है वहाँ पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आज एक और नया वीडियो आने वाला है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो इवनिंग में आपके सामने अपलोड हो जाएगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड हो जाएगा।